जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक कैनेडियन स्लैशर फिल्म द बार्ज पीपल के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक कैनाल दिखाया जाता है और बताया जाता है कि पिछले 10 सालों में यहाँ पे 150 से भी अधिक लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई भी सबूत नहीं मिला है कि वो लोग कहाँ गए। फिर हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो उसी नदी के पास में जॉगिंग कर रहा था। तभी उसे अपने सामने जख्मी हालत में एक आदमी लेटा हुआ मिलता है। जब वो उसके पास जाता है तो वो आदमी उसे कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए। तभी कोई पीछे से उस पे हमला कर देता है और उसे उठा के अपने साथ ले जाता है। फिर हमें कैट नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहाँ पे वीकेंड मनाने आई थी। वो दोनों आपस में बातें करते हैं और कहते हैं कि ये वीकेंड उनके लिए काफी अच्छा होगा। तभी कैट की बहन सोफी और उसका बॉयफ्रेंड बेन वहाँ पर आते हैं जो उनके साथ उस वीकेंड पे जाने वाले थे। फिर हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जो अपने डॉग के साथ वहाँ पे वॉक कर रहा था। तभी उसके डॉग को खून से लथपथ एक जूता मिलता है जिसे देख के वो आदमी डर जाता है। वो उस जूते को पानी में फेंक देता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। इधर इन सभी लोगों ने एक बार्ज बुक की होती है ताकि वो नदी की सैर कर सके। उस बार्ज का ओनर उन्हें कहता है कि वो उसकी बार्ज को काफी संभाल के चलाएं क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बार्ज को कुछ हो। वो उन्हें ये भी कहता है कि वो इस बार्ज को लेकर ज्यादा दूर तक ना जाएं क्योंकि आगे नदी में बहुत खतरा हो सकता है। ये सुन के वो लोग हैरान हो जाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं। दोस्तों, बेन एक बिजनेसमैन था तो वो हमेशा अपने फोन पे लगा रहता था, लेकिन नदी में आते ही उसके फोन के सिग्नल नहीं आ रहे होते, इसीलिए वो परेशान हो जाता है। कैट सोफी से पूछती है कि क्या वो हमेशा फोन में ही लगा रहता है, तो सोफी उससे कहती है कि वो उसका काम है, इसीलिए उसे ये करना पड़ता है। उसके बाद कैट ऊपर अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है कि उसका बेन के बारे में क्या ख्याल है। उसका बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि बेन को ह्यूमन इंटरेक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए शायद वो हमेशा अपने फोन में ही लगा रहता है। कैट का बॉयफ्रेंड उसे बार्ज चलाना सिखाता है जिससे वो बहुत खुश होती है। इधर सोफी अपने बॉयफ्रेंड से पूछती है कि इस ट्रिप में उसे कैसा लग रहा है। वो उसे कहता है कि यहाँ पे उसे मजा नहीं आ रहा क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ वो दोनों ही इस ट्रिप पे आए। ये सुन के सोफी उससे कहती है कि माँ की मौत के बाद वो और कैट बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, इसीलिए ये ट्रिप बहुत जरूरी थी। कुछ देर बाद कैट के बॉयफ्रेंड को बहुत तेज प्रेशर आता है तो वो वॉशरूम के अंदर जाना चाहता है, लेकिन उसके अंदर बेन ऑलरेडी था तो वो कहता है कि वो 5 मिनट इंतजार करे। ये सुन के उसका बॉयफ्रेंड बार्ज रोक के जंगल के अंदर जाता है। जब वो पी कर रहा होता है तो उसे झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज आती है, मानो कि उसे कोई देख रहा हो। ये सुन के वो बहुत डर जाता है और वापस बार्ज के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर सोफी कैट से पूछती है कि उसे बेन कैसा लगा, तो सोफी उससे कहती है कि बेन काफी अच्छा है और अगर माँ जिंदा होती तो उन्हें भी बेन काफी पसंद आता। ये सुन के सोफी खुश हो जाती है और उससे कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड भी काफी अच्छा है। जब वो लोग वहाँ पे फिशिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक एग्जामिनर आता है जो उस नदी को एग्जामिन करता था। वो उन्हें कहता है कि यहाँ पे कोई भी मछली उन्हें नहीं मिलेगी क्योंकि इस पानी में कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि जीव जंतुओं को मार देते हैं और अगर कोई इंसान इस पानी के अंदर जाता है तो उसके शरीर को भारी डैमेज होता है। तभी कैट के बॉयफ्रेंड के फंदे में कुछ फंसता है। जब वो उसे बाहर निकालता है तो देखता है कि वो एक जूता है जो कि खून से लथपथ है। ये देख के वो काफी डर जाते हैं और वहां से आगे बढ़ते हैं। आगे जाके एक दरवाजा आता है जिसे खोलने के लिए कैट का बॉयफ्रेंड बेन को भेजता है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं तो कैट का बॉयफ्रेंड कैट से कहता है कि वो अब थक गया है और वो थोड़ा आराम करना चाहता है तो ड्राइविंग के लिए वो बेन को बुलाए। कैट जब बेन के पास जाके उससे पूछती है कि क्या वो ड्राइविंग करेगा तो वो उसे साफ इनकार कर देता है, लेकिन सोफी के मनाने पे वो मान जाता है और ऊपर जाके ड्राइविंग करता है। इधर वो एग्जामिनर जब घर लौट रहा होता है तो उसका कोई पीछा करता है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे कोई नहीं होता। तभी उस पे कोई हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर बेन को वो बार्ज चलाने नहीं आ रही होती तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उनकी बार्ज एक दूसरी बार्ज में जाके टकरा जाती है। उस दूसरी बार्ज में एक कपल और एक छोटा लड़का होता है। वो लोग उनसे लड़ने लगते हैं और उन्हें गाली देते हैं। ये देख के बेन उस लड़की को एक बंदरिया बुलाता है जिसे सुन के वो बहुत भड़क जाती है। इधर उस एग्जामिनर को एक क्रीचर अपने बार्ज में लाता है और एक चाकू से उसे स्टैब करके मार डालता है। रात को ये लोग अपनी बार्ज रोक के पास ही के एक गांव में डिनर करने के लिए जाते हैं। तभी इन्हें रास्ते में एक बूढ़ा आदमी दिखता है जिसका डॉग खो गया था। वो उन लोगों को कहता है कि वो लोग यहाँ से निकल जाएं क्योंकि यहाँ पे बहुत खतरा है। वो लोग उसकी एक नहीं सुनते क्योंकि वो लोग उसे पागल समझ रहे थे। जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तो उस बूढ़े आदमी पे एक क्रीचर हमला कर देता है और उसे अपने साथ ले जाता है। इधर ये लोग एक बार में पहुंचते हैं जहाँ पे एक क्रीपी लेडी वहाँ की ओनर थी। वो उसे मीट ऑर्डर करते हैं तो वो लेडी उनसे कहती है कि मीट खत्म हो चुका है, वो उन्हें सिर्फ वाइन दे पाएगी क्योंकि वही बची हुई है। ये सुन के वो लोग वाइन ऑर्डर कर देते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। तभी उस बार में वो कपल आते हैं जिनसे उनकी लड़ाई हुई थी। वो लोग जब उन्हें वहाँ देखते हैं तो वो बहुत भड़क जाते हैं। वो उनसे लड़ने के लिए उनके पास जाते हैं तो बेन उन्हें बहुत चिढ़ाता है। ये देख के वो लोग उन पे हाथ उठाने
वाले होते हैं, लेकिन तभी वो लेडी वहाँ पे आके उन पे गन तान देती है। वो उनसे कहती है कि ये उसका बार है और वो यहाँ पे कोई ट्रबल नहीं चाहती, इसीलिए वो दोनों यहाँ से तुरंत निकल जाएं। ये सुन के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और वो लड़का इशारों में उनसे कहता है कि वो उन्हें मार डालेगा। उसके बाद वो औरत उन्हें अपनी लोकल दारू देती है और उनसे कहती है कि वो यहाँ की स्पेशलिटी है। जब वो लोग उस दारू को पीते हैं तो वो काफी स्ट्रांग होती है, जिससे इन्हें नशा हो जाता है। जब वो वापस अपने बार्ज में जाते हैं तो वो उस दारू को और पीते हैं। तभी उन्हें अपने बार्ज के बाहर से कुछ आवाज आती है, जिसे सुन के वो लोग डर जाते हैं। कैट का बॉयफ्रेंड बाहर देखने के लिए जाता है कि आखिर वहाँ पे क्या है। तभी उसे अपनी बार्ज पे क्रॉस का निशान दिखता है, जो कि खून से बनाया हुआ था। ये देख के वो काफी डर जाता है और तभी वो कपल वहाँ पे आके उस पे हमला कर देता है। वो जबरदस्ती उनके बार्ज में घुस जाते हैं और उनसे कहते हैं कि वो उन्हें मार डालेंगे। उनके साथ का छोटा बच्चा बाहर उनका इंतजार कर रहा होता है और तभी उसे पानी के अंदर से एक आवाज आती है। जब वो पानी के अंदर टॉर्च मारता है तो वो एक क्रीचर को देखता है जो उसे देख रहा था। ये देख के वो काफी डर जाता है, लेकिन तभी दूसरा क्रीचर उस पे हमला कर देता है। इधर इस कपल ने उन लोगों को बांध दिया था ताकि वो लोग भाग ना सके। वो उनकी बड़ी दारू को पी लेते हैं, जिससे उन्हें भी नशा हो जाता है। तभी वो छोटा लड़का जख्मी हालत में बार्ज के अंदर आता है, जिसे देख के उसकी बहन काफी डर जाती है। वो छोटा लड़का मर जाता है और ये सब देख के वो लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर उसे किसने मारा होगा। तभी कुछ क्रीचर्स उनके बार्ज के अंदर आ जाते हैं और वो लोग बेहोश हो जाते हैं। जब कैट और उसके बॉयफ्रेंड की आंखें खुलती हैं तो वो देखते हैं कि एक क्रीचर उस छोटे लड़के का मांस खा रहा है। ये देख के वो काफी डर जाते हैं और अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। कैट का बॉयफ्रेंड अपने हाथ को छुड़ा के अपने चाकू से कैट का हाथ खोल देता है। तभी वो क्रीचर ऊपर देखता है, जिसका चेहरा देख के ये लोग डर जाते हैं। कैट का बॉयफ्रेंड उस पे हमला कर देता है और उससे लड़ने लगता है। इधर उस बंदे को एक दूसरा क्रीचर खा रहा होता है, जिससे वो काफी चिल्लाता है। कैट के बॉयफ्रेंड को एक चाकू मिलता है, जिसे उठा के वो उस क्रीचर को स्टैब करने लगता है और वो देखते हैं कि उसके खून का रंग लाल नहीं बल्कि हरा है। इधर सोफी को एक क्रीचर ने बांध के रखा होता है और वो उसका मीट खाने वाला होता है। तभी बेन उससे कहता है कि वो उन्हें ना मारे, क्योंकि वो उसे ढेर सारे पैसे देगा। ये सुन के वो क्रीचर उससे कहता है कि उसे उसके पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे उन लोगों का फ्लैश चाहिए। ये कह के वो बेन और सोफी को खाने लगता है और यहाँ पे सभी लड़ रहे होते हैं। कैट का बॉयफ्रेंड दो क्रीचर्स को मार डालता है और उससे कहता है कि वो उस कपल के साथ उस पब में जाए ताकि वो वहाँ से पुलिस को बुला सके। ये सुन के कैट उस कपल के साथ वहाँ से चली जाती है और उसका बॉयफ्रेंड जब सोफी को बचाने जाता है तो देखता है कि उस क्रीचर ने सोफी और बेन को मार डाला है। ये देख के वो काफी डर जाता है और वो क्रीचर उसे बंदी बना लेता है। रास्ते में वो कपल कैट से कहते हैं कि वो लोग उसके साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि ये सब उन लोगों की गलती की वजह से हुआ है। कैट उनसे कहती है कि उन्हें पब में जाना होगा ताकि वो पुलिस को बुला सकें, लेकिन वो कपल उसकी एक नहीं सुनते और वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि अगर उन्हें सरवाइव करना है तो उन्हें कैट के साथ चलना होगा, क्योंकि पब में जो लेडी है उसके पास गन है और वो उस गन से अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों से कुछ आवाज आती है और वो देखते हैं कि वो क्रीचर उनका पीछा कर रहे हैं। ये देख के वो लोग डर जाते हैं और उस पब में जाने के लिए निकल जाते हैं। तभी एक क्रीचर उनके आगे आ जाता है, जो उस लड़के का हाथ काट के उसे मार डालता है। ये देख के उसकी गर्लफ्रेंड उस पे हमला कर देती है और उस क्रीचर से लड़ती है। तभी कैट के हाथ में उसका चाकू लग जाता है और वो उस चाकू से उस क्रीचर के सर पे मारती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। तभी वो लोग देखते हैं कि वो लड़का मर चुका है और अब वही दोनों जिंदा हैं। वो दोनों वहाँ से भागने लगती हैं, लेकिन वो लड़की कैट को बहुत डांटती है। वो उससे कहती है कि उसने अपने भाई और बॉयफ्रेंड को खो दिया है और अब उसका जीने का क्या फायदा। वो कैट को इन सब का जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि वो लोग उनसे लड़ाई किए थे। ये सुन के कैट उससे कहती है कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि वही लोग उनके बार्ज में उनसे लड़ने आए थे। इधर उन क्रीचर्स ने कैट के बॉयफ्रेंड को बंदी बना रखा था और वो उसे एज अ बेट इस्तेमाल कर रहे थे ताकि वो लड़कियां उसे बचाने के लिए वहां पे आएं और वो लोग उन्हें पकड़ सकें। कैट का बॉयफ्रेंड उनसे पूछता है कि आखिर वो लोग उनसे क्या चाहते हैं, तो वो क्रीचर उससे कहता है कि उसे पसंद है जब कोई तड़प तड़प के मरता है और उसके बाद वो लोग उसका फ्लैश खाते हैं। इधर कैट और वो लड़की वहां पे आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें उसके बॉयफ्रेंड के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कैट देखती है कि उसके बॉयफ्रेंड को उन लोगों ने बंदी बना रखा है, तो वो उस लड़की से कहती है कि वो वहां जाके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी और वो उसके बॉयफ्रेंड को छुड़ा के वहां से भाग जाए। ये सुन के वो लड़की उससे कहती है कि उसका सब कुछ खत्म हो चुका है और वो नहीं चाहती कि उसका भी सब कुछ खत्म हो जाए, इसीलिए वो उन क्रीचर के सामने जाके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करेगी और वो अपने बॉयफ्रेंड को लेके वहां से भाग जाए। कैट ये सुन के उसका शुक्रिया अदा करती है और वो लड़की वहां पे जाके उन्हें डिस्ट्रैक्ट करती है। वो लड़की अपने चाकू से एक क्रीचर को मार डालती है और दूसरा क्रीचर उससे लड़ने लगता है। इसी बीच कैट वहां पे आके अपने बॉयफ्रेंड को छुड़ा लेती है और वहां से भागने लगती है। वो क्रीचर उस लड़की को मार डालता है और उनके पीछे जाता है। वो दोनों एक शैक में जाके छुप जाते हैं, जहाँ कैट उससे सोफी और बेन के बारे में पूछती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि वो दोनों मर चुके
हैं तो ये सुन के कैट को बहुत बुरा लगता है। वो कैट से कहता है कि उसका बहुत ब्लड लॉस हो रहा है जिसकी वजह से वो बहुत देर तक आगे नहीं चल सकता, इसीलिए वो चाहता है कि वो अकेली उस पब में जाके मदद बुलाए। ये सुन के कैट उसे वहीं छोड़ के मदद बुलाने जाती है। तभी उसे रास्ते में एक गाड़ी आती दिखती है तो वो उस गाड़ी को रुकवाती है। उस गाड़ी में एक आदमी होता है जिससे वो मदद मांगती है। वो उससे कहती है कि कुछ क्रीचर उसके पीछे पड़े हुए हैं जिसने उसकी फैमिली को मार डाला है। तभी वो क्रीचर उसे पकड़ने के लिए उसके पास आता है तो वो आदमी उस क्रीचर को देख लेता है। वो अपनी गाड़ी वहां से भगा लेता है और उसे पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए वहां से निकल जाता है। कुछ दूर आगे चलने पर उसकी गाड़ी पंक्चर हो जाती है। ये देख के वो कैट से कहता है कि वो बस 2 मिनट में पंक्चर को बदल देगा और उसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाएंगे। जब वो पंक्चर बदलने के लिए बाहर निकलता है तो कैट उस क्रीचर को देखती है जो उसके पीछे खड़ा होता है। वो उस आदमी को आगाह करने की कोशिश करती है लेकिन वो उसकी नहीं सुनता। तभी वो क्रीचर वहां आके उस आदमी पे हमला कर देता है और उसे मार डालता है। उसके बाद वो कैट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन कैट अपने आप को बचा के वहां से भागने लगती है। कैट भाग के उसी शैक में पहुंचती है जहां वो देखती है कि वहां पे उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। ये देख के वो सोचने लगती है कि वो कहाँ होगा, लेकिन तभी वो क्रीचर वहां पे आ जाता है। वो उसे ढूंढने लगता है तो कैट एक लकड़ी उठा के उस पे हमला कर देती है। वो उसे उस लकड़ी से जोर से मारती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। जब कैट वहां से आगे बढ़ती है तो वो एक गुफा में जा गिरती है जहां उसे जख्मी हालत में वही बूढ़ा आदमी मिलता है जो उसे पहले भी मिला था। वो आदमी उससे कहता है कि उसने उन्हें पहले भी आगाह किया था कि वो लोग यहाँ से चले जाएं, लेकिन उन लोगों ने उसकी नहीं सुनी। कैट उससे पूछती है कि आखिर ये लोग कौन हैं? तो वो आदमी उसे बताता है कि 35 साल पहले इन लोगों को सोसाइटी से निकाल दिया गया था क्योंकि ये लोग डिफॉर्म्ड थे और कैनिबल्स थे। उसके बाद ये लोग इस कैनाल में आके रहने लगे और जो कोई भी यहाँ आता है वो उसे पकड़ के उसका मांस खाते हैं। तभी कैट एक क्रीचर को देखती है जो उसकी बहन की लाश को घसीट के ले जा रहा होता है। वो क्रीचर उसकी आवाज वहाँ पे सुन लेता है और उस पे हमला करके वो उसे बेहोश कर देता है। जब कैट की आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने उस क्रीपी लेडी को पाती है जो कि उस पब की ओनर थी। वो उससे पूछती है कि उसका बॉयफ्रेंड कहाँ है, तो वो लेडी उससे कहती है कि वो बिल्कुल सेफ है और वो ऊपर आराम कर रहा है। वो लेडी उससे कहती है कि वो काफी थक गई होगी तो क्यों ना वो मीट खाए। वो उसे एक कटोरे में मीट ऑफर करती है लेकिन कैट उसे नहीं खाना चाहती। कैट उससे कहती है कि उसके पास तो मीट खत्म हो गया था तो ये मीट कहाँ से आया। ये सुन के वो लेडी उससे कहती है कि उनके पास मीट का नया बैच आया है और ये मीट जो उसने सर्व किया है किसी और का नहीं बल्कि उसकी बहन का मीट है। ये सुन के कैट बहुत हैरान हो जाती है और उसे पता चलता है कि ये लेडी भी उनसे मिली हुई है। तभी वहाँ पे 2 क्रीचर्स आते हैं जिन्हें देख के कैट डर जाती है। वो उस लेडी से कहती है कि इन मॉन्स्टर्स ने उसके साथियों को मार डाला है। ये सुन के वो लेडी उससे कहती है कि ये उसका परिवार है और वो उन्हें मॉन्स्टर ना बुलाए, उन्होंने उसके साथियों को मारा है ताकि वो अपना पेट भर सके। तभी वो क्रीचर उसे पकड़ लेते हैं तो कैट भी उन पे हमला कर देती है। वो उस लेडी की बंदूक उठा के एक क्रीचर को शूट कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और तभी दूसरा क्रीचर उस पे हमला कर देता है। तभी कैट एक स्पून उठाती है और उसे उस क्रीचर के कान में घुसा देती है। उसके बाद वो उसका सर टेबल पे दे मारती है जिससे वो चम्मच उसके दिमाग में घुस जाता है और उस क्रीचर की भी मौत हो जाती है। जब वो वहां से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि एक बूढ़े आदमी ने उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ रखा है। दोस्तों ये बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने उन्हें बार्ज रेंट पे दिया था। वो कैट के बॉयफ्रेंड का गला काट डालता है और उसे जान से मार डालता है। वो आदमी उससे कहता है कि उसने ये उसके सामने इसीलिए किया ताकि उसे पता चल सके कि एक फैमिली को खोना कैसा लगता है। तभी वो लेडी बाहर आती है और वो दोनों कैट को उठा के ले जाते हैं। वो लोग उसे एक कमरे में बंद कर देते हैं और उससे कहते हैं कि वो उसे ब्रेकफास्ट में खाएंगे। उसके बाद सुबह हो जाती है और वो आदमी अपनी बार्ज लेके शहर की ओर निकल जाता है ताकि वो कुछ और टूरिस्ट को वो रेंट पे दे सके और उनका मांस वो खा सके। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहाँ पे कुछ फ्लैश ईटिंग क्रीचर्स उस कैनाल में रहते थे और जो कोई भी वहाँ जाता था वो उसे मार के खाते थे। वो बूढ़ा आदमी और वो लेडी उनसे मिले हुए थे और वो उन्हें अपनी फैमिली समझते थे। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और मूवी लिंक्स के लिए आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।